Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. बधाई उन लोगों को जिन्होंने सवाल का जवाब देने का जोखिम उठाया। बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। कभी सैनिटरी पैड्स खरीदने जाएं, कॉन्डोम खरीदने जाएं, दोस्तों के लिए खरीदने जाएं, अपने लिए खरीदने जाएं, क्योंकि ये शर्म करने की चीज़ नहीं है, ये जानने की चीज़ है। ठीक है, और ये उतना ही नॉर्मल है जितना आप टूथब्रश खरीदने जाते हैं। ठीक है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी ही है। तो आप में से किसी को भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हंसी मजाक वो सब चलता है इसलिए क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जिन पे जितनी ज़्यादा बात की जाए उतना ज़रूरी है टू लाइटन अप द माहौल। ठीक है, ये आपके लिए था पांडे जी, ये मोनोलॉग। डॉक्टर तनिया, आपने एक बड़ी कमाल की किताब लिखी है। इनफैक्ट जब व्हेन दे वर रिस्पॉन्डिंग तो मुझे बार बार वो बुक याद आ रही थी, स्पेशली व्हेन दे वर रिस्पॉन्डिंग ऑन द पी स्पॉट क्वेश्चन। उस किताब का टाइटल है एवरीथिंग यू नीड टू नो नोबडी टेल्स यू अबाउट योर बॉडी। ये पेंगुइन से बुक आई है, तो इन केस यू गाइस आर इनटू बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आप माइक पे बताइए। हिंदी ट्रांसलेशन नवंबर में आ रहा है बढ़िया। पेंगुइन के साथ। तो हम लोग डॉक्टर तनिया के साथ पहले एक बैठकी और एक किताब वाला कर चुके हैं। अगर आपको इनकी लाइफ जर्नी जाननी है, उस बुक की जर्नी जाननी है, तो आई सजेस्ट कि आप वो वीडियो खोज के देखिएगा। टाइप करिएगा डॉक्टर क्यूट्रस ललन आपको मिल जाएंगे। अब इससे आगे की कहानी, एक सवाल मैं पूछूंगा और उसके बाद आपके बहुत सारे सवाल हैं। वील ओपन द फ्लोर। मेरा बस एक सवाल है, बिल गेट्स से मिलकर कैसा लगा? काफ़ी मज़ा आया क्योंकि वहाँ पे मैं बिल गेट्स के सामने एप्पल का डिवाइस यूज़ कर रही थी। जानने से पहले एक बार की लगा कि ये जज तो नहीं करेंगे, बट वो बहुत चिल आदमी है, मज़ेदार हैं। वुमेंस हेल्थ को लेके बहुत पैशनेट हैं। लो इनकम कंट्रीज़ में हेल्थ को लेकर के बहुत पैशनेट हैं। अभी मैं न्यूयॉर्क में थी, उनका इंटरव्यू लिया मैंने। काफ़ी सारे गेम्स खेले उनके साथ, मज़ा आया। बेहतरीन आदमी है। थोड़ा ये लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है। अच्छा। लॉन्ग फॉर्म सो ऐसे बेसिकली चलते टाइम फिर वो कुछ ऐसे बोलते हैं कि अच्छा जाओ तुम माइक्रोसॉफ्ट के ये सॉफ्टवेयर अब फ्री में यूज़ कर लेना। नहीं, ऐसा कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं? उनकी थोड़ी हालत आजकल ख़राब है, वो बहुत परेशान है। उनको वैक्सीन से लेकर के बहुत अनाप शनाप बातें बोली गई हैं उनको। तो आजकल उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि वैक्सीन के बारे में मुझसे मत बात करो, उसके बाद दुनिया भर की जो बात करनी है करो। तो बेसिकली बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, वो लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साथ। तो हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बने थे आज से काफ़ी साल पहले, जिनकी प्रोग्रेस बहुत ही ठप चल रही थी। तो उसको रिफ़्रेश करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। 17 देशों ने मिल करके डिसाइड किया कि हमें दुनिया थोड़ी ठीक करनी है, हमें हेल्थ ठीक करनी है, पॉवर्टी कम करनी है, एजुकेशन बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है। तो इन लोगों ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट बनाई और ये SDGs का हर साल ऐसे एक चेक इन टाइप का लेते हैं देखने के लिए कि अभी क्या स्टेटस है, हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, हम कितना पीछे हैं। इसको गोल कीपर्स बोलते हैं। हर साल न्यूयॉर्क में ये इवेंट होता है, तो मैं उसी में गई थी। इस साल फोकस था मटर्नल हेल्थ और इन्फेंट हेल्थ, कि हम क्या क्या कर सकते हैं मटर्नल हेल्थ बेटर करने के लिए और इन्फेंट हेल्थ बेटर करने के लिए। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें करी। कुछ दवाइयाँ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे बहुत इन्फेक्शंस के रेट कम हो सकते हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हर रोज़ 800 महिलाएं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मरती हैं डेली ऑन एवरेज। जितनी देर में हम ये बात करेंगे उसमें ना जाने कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रिवेंटेबल कॉजेज़ से मर गई होंगी। तो फाउंडेशन का एम ये है कि इन सब चीज़ों पे फोकस करना, ये डेथ्स कम करना, लोगों को और हेल्दी बनाना और लोगों को और खुश बनाना। तो मैंने उनसे जाके एक गेम खेला, 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई। आप लोग के साथ भी खेलूँगी। बेसिकली 3 स्टेटमेंट दी गई और उन 3 स्टेटमेंट में से एक झूठ था, 2 सच थी। खेलो अभी, क्वेश्चन पूछो आप लोग से। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने उनको 3 स्टेटमेंट दी। आप लोग बताइएगा इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सी लग रही है सुनने में। तो ये चाइल्ड बर्थ के बारे में है सारी स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ये है, सिजेरियन सेक्शन, सीज़र जिसे हम लोग कहते हैं, इसका नाम जूलियस सीज़र के ऊपर रखा गया था। ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सिजेरियन सेक्शन सिर्फ मरती हुई या ऑलरेडी मरी हुई महिलाओं पे परफॉर्म किया जाता था पहले ज़माने में। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो चेन सॉ होता है इलेक्ट्रिक आरी टाइप की,
उसका इन्वेंशन हुआ था डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ में असिस्ट करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3, माइक दीजिए। आपको क्या लगता है कौन सा इसमें झूठ है? खड़े होइए, अपना नाम बताइए। My name is Divyanshu Bansal and statement second is false. सॉरी, स्टेटमेंट Second, क्या statement स्टेटमेंट है two. सेकंड? uh, C-section is प्रियांशु, जिंदगी में अच्छे दोस्तों का होना जरूरी है, पर उनके उकसाने पे खड़े नहीं होना है जीवन में कभी भी। डू यू स्टिल वांट टू रिस्पॉन्ड? चिट नहीं आ रही? खड़ा हो गया, फिर नीचे देख रहा क्या बोल रहा था, बता। जी आगे ये। The first statement is false. ये मेडिकल स्टूडेंट है ना? Yes. हाँ, पता था। तो बिल गेट्स ने भी सही गैस किया। आपका नाम क्या है? Rene. रेनी। तो रेनी और बिल गेट्स दोनों ने सही से गैस किया। सिजेरियन सेक्शन का नाम जूलियस सीजर पे नहीं रखा गया है, ये कॉमन मिथ है। एक्चुअली पहले सीजर इतना मुश्किल प्रोसीजर हुआ करता था कि जब तक लोग मर नहीं रहे होते थे उनको खोला नहीं जाता था, बिकॉज सीजर करने से ही वो मर जाएंगे। तो बच्चा बचाने के लिए आखिरी में ये ऑलरेडी महिला अगर जा चुकी है तो उन पे ऑपरेट किया जाता था बच्चा बाहर निकालने के लिए। और सबसे कूल तो बिल्कुल नहीं है, सॉरी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले ज़माने में जब बच्चा फंस जाता था, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं, पेल्विस जो होती है, पेल्विस में अगर बच्चा फंस जाता था तो उसको बाहर निकालने के लिए औरतों की पेल्विस को काट दिया जाता था। और उसको काटने के लिए जो इन्वेंट किया गया एक चेन सॉ टाइप का एक रूडिमेंट्री इक्विपमेंट था और उसको पॉलिश कर करके चेन सॉ बनाया गया। लेबर और चाइल्ड बर्थ इतना डिफ़िकल्ट हुआ करता था। तो आजकल जो लोग बोलते हैं ना सिजेरियन सेक्शन हो बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत लाइफ सेविंग इंटरवेंशन होता है ये। और मेडिसिन में बहुत बढ़िया एडवांसमेंट्स हुए हैं जिससे चाइल्ड बर्थ बहुत सेफ हो गया है। तो मेरा वीडियो इसका कल परसों में आ रहा होगा बिल गेट्स के साथ, प्लीज़ देखिएगा। परफेक्ट। अभी ऑडियंस के क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताइए किसको पूछना है? यहाँ दीजिए माइक। क्या सर पूरी ज़िंदगी वर्जिन रहना उचित है और क्या ये सही है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आप पूरे होल लाइफ वर्जिन रहते हैं तो आपका एब्डोमेन जो होता है और ब्लैडर जो होता है 30 के बाद वीक होने लगता है। अगर आप शरीर के हर अंग को एक मसल की तरह समझें, अगर आप मसल को एक्सरसाइज नहीं देंगे तो मसल वीक हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्स ही एक तरीका है उन मसल्स को एक्सरसाइज करने का, मास्टरबेशन से भी हो सकता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। वर्जिन रहना नहीं रहना है वो तो व्यक्तिगत निर्णय है, पर टोटली योर कॉल ब्रो। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गंगो सहारनपुर से आया हूँ। मैम अभी आपने क्विज में क्वेश्चन था कि क्या ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, तो उसमें ऑप्शन आपने बताया कि नहीं। तो मैम मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ्स हैं, जो संहिता, जो हमारे शास्त्र हैं, एक शास्त्र है हमारा, उसमें फॉर्मुलेशंस मेंशन है, जो एक साथ में एक निघंटु है, भाव प्रकाश निघंटु, उसके ड्रग्स के एक कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मुलेशन रेडी होती है मैम। मैंने उसको ट्राई भी किया है बनाकर। मैं स्टार्टअप स्टार्ट किया है मैंने। अभी हंस रहे हो, दिक्कत होगी तो इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाओगे दांत चियारते हुए। मैं खुद के अपने प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो बनाने के बाद उसको मैं एक पायलट टेस्ट करते हैं, तो मैम साइज बढ़ा है। क्या आपकी स्टडी पीयर रिव्यूड है? मैम वो पेपर वर्क जितना भी है वो सब अभी हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में है, इंटरनल में कुछ नहीं है, कोई ऐसा टॉक्सिकोलॉजी, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन उसका नहीं है। एक नॉर्मल हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे वो It needs to be clinically proven, I believe, एब्सोल्युटली। to तो make this claim. ओके हम लोग हर चीज़ को चाहते, कोई ऐसा क्लेम करने से पहले हम चाहते हैं कि रिगरस टेस्टिंग होए उसकी और पीयर रिव्यू होए, यानी कि जो आपके एसोसिएशन से अफिलिएटेड नहीं है वो आके इन रिजल्ट्स को देखे कि ये एक्चुअली सही है कि नहीं और ये दूसरी जगह पर रेप्लिकेट हो पा रहे हैं कि नहीं। हेलो मैम मेरा क्वेश्चन है कि आजकल पीसीओएस और पीसीओडी बहुत हो रहा है मैम। गर्ल्स को हर सेकंड गर्ल को आजकल होने लगा है, पीरियड्स में बहुत गैप आने लगे, तो हमें उसके लिए कैसे पहले से वो करना चाहिए कि ऐसा ना हो, या फिर अगर ऐसा हो तो फिर उससे कैसे कर सके? पहली चीज़ पीसीओएस और पीसीओडी एक ही चीज़ होती है, तो इस कन्फ्यूजन में ना फंसे। दूसरी बात, हमने बहुत सारे डेटा में ये देखा है कि साउथ एशियन लोगों में पीसीओएस के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बाकी पॉपुलेशन। तो ऑलरेडी हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। Why so?
वी डोंट नो वाई, हमें अभी तक नहीं पता PCOS होता क्यों है। बस हमने इतने डेटा में ये ऑब्जर्व किया है दैट इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन साउथ एशियन पॉपुलेशंस, और हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा है। PCOS में कार्बोहाइड्रेट इंटेक का और इंसुलिन के आपके फंक्शन का फ़र्क पड़ता है, तो शायद इसमें कोई लिंक है, अभी पता नहीं है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो स्टिल कन्फ्यूज्ड। एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो याद रखने की ये है कि हमारे पास बहुत सेंसिटिव टेस्ट हार्मोन के जो आए हैं वो पिछले 30 साल में आए हैं। जिस लेवल पे हम कितने मतलब टाइनी अमाउंट्स में हम हार्मोन के डिफरेंसेस डायग्नोस जो कर सकते हैं वो हाल में ही टेस्ट डेवलप हो पाए हैं। तो अब डायग्नोसिस बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि अचानक से नंबर बढ़ गया है, होती पहले भी थी, पर पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं था। महिलाएं सिर्फ डॉक्टर के पास तब जाती थी जब बच्चा हो रहा होता था, वो भी शायद, ज़रूरी नहीं है। तो हम डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाने लगे हैं, टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, एंड थोड़ा लाइफस्टाइल का इशू है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, PCOS के 4 पिलर होते हैं: अच्छी स्लीप, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन 4 चीज़ों को मैनेज करिए तो आपकी PCOS की छत अच्छे से बैलेंस रहेगी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा नाम स्वाति राणा है। मैं कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब ये एक मिथ है, अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना, यही मेरा क्वेश्चन है कि मैरिज के बाद पीरियड्स का पेन कम हो जाता है, तो ये कितना सच है इसमें? पर मैरिज का पीरियड से क्या लेना देना है? तो मैम वही क्लियर करना था कि वो तो myth है। जनरली मैरिज को सेक्स के लिए एक यूफेमिज्म की तरह यूज़ किया जाता है कि सेक्स कर लोगे तो पीरियड का दर्द ख़त्म हो जाएगा। देखिए, साइंस ये है कि अगर ऑर्गेज़म होए आपको तो पेल्विस में ब्लड फ्लो अच्छा आएगा, अच्छे अच्छे शरीर में हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, इन सब से स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, पेन मैनेज हो जाएगा। तो टेक्निकली हाँ, ऑर्गेज़म से पीरियड पेन कम हो सकता है, बट इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा ये एक श्योर शॉर्ट तरीका नहीं होता है पीरियड पेन सॉल्व करने का। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड पेन हो रहा है तो वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से एक्सेस पीरियड पेन हो सकता है, बट शादी से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्गेज़म से ज़रूर है। जी, लास्ट 3 क्वेश्चंस। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा नाम मयंक है, मैं विप्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैम, आपने अभी मास्टरबेशन की बात की। मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स हैं, तो हम सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से उस टॉपिक से रिलेटेड मैम इसीलिए आपसे ये सवाल है, और उसके कुछ मिथ्स क्या हैं, आप अगर बता सकें इसके बारे में तो मिथ्स तो बहुत सारी हैं, हर डिपार्टमेंट नई मिथ बताता है। मैंने जो ये देखा है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से आपके शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है। ये बहुत ही बकवास बात है, क्योंकि सीमेन में बहुत कम प्रोटीन होता है। मतलब आप बाल्टी बाल्टी भर सीमेन निकालें तो शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़े। गॉड, दैट विजुअल। बट वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ना आपके न्यूट्रिशन का लॉस होता है, ना आपके मसल मास का लॉस होता है। इनफैक्ट मास्टरबेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने शरीर को समझने के लिए, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को समझने के लिए। अभी मेरी बात हो रही थी लंच टाइम पे कि काफ़ी लोग कहते हैं मास्टरबेशन से अंधे हो जाते हैं। ये भी गलत बात है। क्या अंधे हो जाते हैं? बहुत, हाथ में बाल उग जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सुना है मैंने, बट ये सब बकवास बातें हैं। मास्टरबेशन एक हाँ जी, मतलब मिथ ये है कि जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। वो अंधे हो जाते हैं, आईसाइट वीक नहीं, सीधे अंधापन। सो मास्टरबेशन आपके हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट होता है, कोई इसमें ऐसी हॉ वाली बात नहीं है, सब करते हैं, सबके साथ होता है ऐसा, तो इट्स फाइन। लास्ट क्वेश्चन। मैम, पॉर्न एडिक्शन से कैसे बचा जाए? किससे? पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन से। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? रेलेवेंट सवाल है सर, अमन। तो पॉर्न एडिक्शन एक एक्चुअल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। साइकाइट्री की टेक्स्ट बुक्स में हम पॉर्न एडिक्शन या मैस्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है जिसमें कुछ लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के, काम पे जाना छोड़ के, दोस्तों से मिलना छोड़ के घर बैठ के मास्टरबेट करना प्रेफर करते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप इस तरह से गड़बड़ हो रही है तो एक स्पेशलिस्ट से बात करें जो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आप अपना बिहेवियर पैटर्न्स को थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं कंपल्सिव की जगह। बट बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस होता है कि बाप रे बाप बहुत ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा देख लिया है। तो एक मैंने बहुत अच्छी किसी सेक्स एजुकेटर को बोलते हुए सुना था कि क्या आप बहुत ज़्यादा डांसिंग कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर सकते हैं? नहीं ना, एक लेवल पे आके आदमी खुद रुक जाएगा। तो
अपने आप क्वाइट लाइकली है कि आप रुक जाएं, बट फिर भी अगर कंपल्सिव बिहेवियर हो रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट से बात करें जो आपको गाइड कर सकता है कि कितना आपका कंपल्सिव है और उसको कितना ट्रीट करने की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर तनिया। बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग इंस्टाग्राम स्टाइल में सेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्स ही नहीं, अपनी बॉडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और हमारी बॉडीज़ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाले हैं। तो थोड़ा स्ट्रेस कम कर देते हैं, बहुत ही डरावने सवाल नहीं होने वाले हैं, बहुत चिल सवाल हैं। शरीर सबके पास होता है, जेनिटल सबके पास होते हैं, तो उन जेनिटल से रिलेटेड, हमारे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड, पैड्स, टैम्पॉन्स, इन टाइप की चीज़ों से रिलेटेड सिंपल सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल, औरतों में कितनी ओवरी होती हैं? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? मेरा नाम आर्यन आदर्श है। 2 ओवरी होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर लाई करते हैं, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और ओवल शेप में होते हैं। लवली, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जान के कि आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं और लोगों को पता है, क्योंकि मैंने ये सवाल कहीं पे पूछा था। मैंने ये सवाल न्यूयॉर्क में पिछले हफ्ते पूछा था और न्यूयॉर्क की सड़कों पे मुझे जवाब मिला है कि औरतों के शरीर में होती हैं 8 ओवरी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, क्या किसी व्यक्ति के 2 पीनिस हो सकते हैं? And I'm from WIPS, so I think the answer is no. So आपको लगता है किसी के 2 पीनिस नहीं हो सकते हैं? Actually, another answer, sure? हो सकते हैं मैम। Absolutely. डाइफीलिया बोलते हैं उसे, उसमें 2 पेनिस होते हैं। Fantastic. आप मेडिकल स्टूडेंट हैं? यस मैम। लवली। सो नॉट ओनली 2 पीनस हो सकते हैं, इंटरनेट पे ऐसा पॉर्न भी अवेलेबल है जिसमें एक आदमी है जिसके 2 पीनस हैं और वो एक ऐसी औरत के साथ सेक्स कर रहा है जिसके 2 वजाइना है। दुनिया काफ़ी अनोखी है। इसको आप सर्च कर सकते हैं, मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी। अगला सवाल, पैड में विंग्स क्यों होते हैं? ताकि पैड्स उड़ सकें, ताकि पैड्स जगह से ना हिले, सिर्फ शो के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए? मैम पैड जगह से ना हिले इसके लिए मैम पैड जिस जगह से ना हिले, सेकंड ऑप्शन। फैंटास्टिक। मैम आई एम ऑल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट। आप अपना नाम बताइए, आप कौन सी ईयर में हैं? माय नेम इज शिवांग पाठक। अच्छा, आपने अभी सवाल पूछा था, राइट? या थैंक यू शिवांग। थैंक यू मैम। क्वेश्चन नंबर 4, इस पिक्चर में प्रोस्टेट कहाँ पर है? और जो ये सवाल का जवाब देगा उसके पास बोनस सवाल आएगा ये पूछने का कि प्रोस्टेट क्या होता है। चल, रेड 1, ग्रे ब्लेंड, रेड 1, यस मैम, रेड 1 ये बोल रहा है ना मैम। फैंटास्टिक। बोनस क्वेश्चन, प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट क्या होता है? क्या आप आंसर करेंगे, कोई और आंसर करना चाहेगा? प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड। मतलब हाँ, थोड़ा सा और। My name is Megha and actually prostate is a gland in which sperms are produced. Sperms की formation. Almost there. Sperm. Testosterone is also secreted. So testis वो ग्लैंड होती है जिसको हम अंडकोश भी बोलते हैं। It helps in. कहाँ गए? कहाँ से आ रहा है आंसर? हाँ जी बताइए। It helps in making like the producing semen in men. फैंटास्टिक। सीमेन का कुछ पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, सीमेन के अंदर का स्पर्म टेस्टिकल्स के अंदर से आता है। ऐसा समझ लीजिए कि जो सीमेन होता है वो एक भयानक मिल्कशेक होता है। मिल्कशेक में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा सा सेक्शन प्रोस्टेट से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपना न्यूज़पेपर कभी भी खोल लेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अपना इंस्टाग्राम कभी भी खोल लेंगे आंसर तो सी, सारे आंसर मिलेंगे। सरसों का तेल। सी। कौन सा तेल लगाने से ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है? आंसर इज सी। किसी भी तेल में नहीं। कहाँ से आ रहा है आंसर? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सी।
इधर सी आंसर। किसी भी तेल से नहीं। जी हाँ, ब्रेस्ट का साइज़ कोई भी तेल, लोशन, पिल, क्रीम से ना बढ़ता है ना घटता है, ना मसाज करने से, ना दबाने से, ना सक करने से ब्रेस्ट के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रेस्ट का साइज़ जेनेटिक होता है और आपके शरीर में फ़ैट कितना है उस पर डिपेंड करता है। अपना न्यूज़पेपर खोलेंगे तो जापानी तेल के ऐड आपको ये नहीं बताएंगे, तो आपको अब सच बात पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरी आज तक की सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग रील है। बहुत लोगों को बहुत टेंशन है इस सवाल की। मैक्सिमम प्लेजर के लिए पीनस का बेस्ट साइज कितना होना चाहिए? 6 इंच? मैम, आंसर my name is Vishu Sharma and the answer is 6 inch. 6 इंच। इट डज नॉट मैटर। 6 इंच, 10 इंच, 5 इंच या साइज साइज मायने नहीं करता। एक और कोई? डी आंसर इज डी, द साइज डज नॉट मैटर। ये पक्का किसी महिला ने जवाब दिया है। फैंटास्टिक, आई लव इट एंड दैट्स ट्रू। किसने आंसर दिया था? प्लीज़ आप अपना नाम भी बता दें। आई एम सारा, आई एम फ्रॉम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। फैंटास्टिक, थैंक यू सारा। ये बात सही है, पीनस का साइज़ बिल्कुल मैटर नहीं करता है क्योंकि प्लेजर पेनिट्रेशन से नहीं आता है। औरतों के लिए प्लेजर क्लिटरिस के स्टिमुलेशन से आता है। हम वो भी पूछेंगे बाय द वे क्लिटरिस कौन सा होता है, तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठे। बट साइज़ का कोई रिलेशनशिप नहीं है प्लेजर से। क्लिटरिस के स्टिमुलेशन से प्लेजर आता है, ना कि इतना बड़ा डंडा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Wow, you're really into it. Do you want to go for the lunch break? Yeah, Last question. Last. आया सवाल। स्पर्म कहाँ बनते हैं? अंडकोश यानी टेस्टिकल, प्रोस्टेट, ओवरी या पीनस? जी। So, ma'am, answer is A, testicles. कहाँ से जवाब? Ma'am, my name is Jagriti. I am from IMC. The answer is A, testicles. फैंटास्टिक, थैंक यू जागृति। जागृति इज़ करेक्ट। टेस्टिकल में स्पर्म बनता है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स और दूसरे ग्लैंड्स में सीमन बनता है। थैंक यू वेरी मच। एक कॉन्डम को कितनी बार यूज़ किया जा सकता है? सौरभ सर, उनको बहुत पता है। कैमरा जूम इन करो। एक बार नाम बताइए। सामने देखो बेटा। पहले बताओ कैसे पता है? यूज नहीं किया लेकिन। अरे हाँ, कैसे पता? पढ़ा है और कहाँ ये जानकारी कहाँ? उसके पैकेट्स में भी लिखा रहता है। पर आप देखा हुआ है पैकेट्स को बड़े बनाए। नाम बताओ तो उसका। मेरी मीम बन जाएगी सर, मैं सबका मीम बनाता हूँ, मेरा बन जाएगा। बन गया है। ऑलराइट, योर आंसर। एक बार। बेहतरीन। और ये आप लोग को शायद अटपटा लगेगा कि ये बेहुदा सवाल क्यों पूछा गया है, पर मेरे पास एक्चुअली मरीज़ आए हैं जिन्होंने अपने कॉन्डम रीयूज़ किए हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, लोग पैसे बचाने के लिए और बिना इन्फॉर्मेशन की वजह से ऐसी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पीरियड्स के दौरान कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? हाँ। प्लीज़ मेडिकल वाले बच्चे अच्छे से जवाब दें। हाँ, हेलो मैम, माय नेम इज़ वर्षा और इसका आंसर है यस, वो हो सकती हैं। फैंटास्टिक। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीरियड्स के टाइम पे खुली छूट है, कुछ भी करो। ऐसा नहीं होता है। आप पीरियड्स के टाइम भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे आपको कुछ भी अटरम पटरम कोई क्यों ना बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप स्विमिंग पूल में तैरते हुए स्पर्म से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ओह गॉड, काफ़ी दर्दनाक आवाज़ें आ रही हैं कहीं से। कैसे हो सकते हैं सर? राम, जवाब बताओ। मुझे लगता है नहीं। तुम्हें लगता है? यू आर नॉट श्योर? नो, यू आर नॉट श्योर? श्योर नहीं है ये, लेकिन मुझे मतलब कि हो ही नहीं सकता, मुझे भी लगता है 100%। आप बताइए, आप अपना लॉजिक समझाइए। लॉजिक बताइए।
क्योंकि उसके लिए इंटरकोर्स होना मैंडेटरी होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो कैसे हो सकता है कोई? मतलब बेसिस आपका लॉजिक देखिए सही जा रहा है। क्या गलत कह रहे हैं? गलत है। इंटरकोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, आईवीएफ के जरिए भी तो हो सकता है, लेकिन इस सिनेरियो में नहीं होगा जवाब। बेहतरीन, थैंक यू, एकदम सही कहा। इंटरकोर्स जरूरी नहीं है सही होना pregnant होने सिर्फ के लिए। पहली बार में श्योर क्यों नहीं थे? कह रहा था नहीं हो सकता, बहुत स्पीड में तैर रहा हो तो हो सकता है। नहीं, मैंने कब बोला? मैंने नहीं बोला। अगला सवाल प्लीज। पुरुषों में जी स्पॉट कहाँ पर होता है? ये बोनस वाला सवाल है। हाँ, तो एक और कोई, इसके आंसर के बाद मैं एक और सवाल पूछूंगी रिलेटेड। पुरुषों में जी स्पॉट मेरा कहाँ नाम होता सुरेंद्र है? है जी। सर मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, स्टॉक मार्केट। यस सर। सर ना महिलाओं में ना पुरुषों में कोई जी स्टॉक नाम की चीज़ नहीं होती, जो स्पॉट नाम की। एक तो शेयर मार्केट वाले स्टॉक से आगे बढ़ते ही नहीं है, तो उन्होंने जी स्पॉट को भी जी स्टॉक कर दिया। बताइए भाई साहब, आजकल किस कंपनी का जी स्टॉक अच्छा चल रहा है? जी स्टॉक अभी किसी का नहीं चल रहा है सर, सही। और जी स्पॉट बताने वाली भी कोई कंपनी है लिस्टेड? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ही नहीं? जी स्पॉट वाला कुछ नहीं होता सर, मैंने रिसर्च देखी है बहुत सारी। कहाँ देखी? फिर आपके चैनल पे भी देखी है, अदर चैनल पे भी देखी है। अरे अब यार ये तो ऐसा कुछ नहीं होता सर, मिथ है, धोखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है, दिल खुश कर दिया। औरतों में जी स्पॉट नहीं होता है। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने एक्चुअली आके अपोलोजाइज भी किया था कि हम 50 साल से आपको बता रहे हैं ऐसे जी स्पॉट ढूंढो, पर जी स्पॉट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बट ये है समय बोनस सवाल का। आदमियों में जी स्पॉट होता है, उसे क्या कहते हैं? मोहित पूनिया। क्या करते हो मोहित? 3rd ईयर MBBS। अच्छा, एमबीबीएस वाले लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोग के लिए अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा। ये एमबीबीएस में नहीं पढ़ाया होगा पक्का। अच्छा चलो बताओ। द मेल प्रोस्टेट इज द जी स्पॉट इन मैन। सॉरी, फिर से। प्रोस्टेट ग्लैंड। बेहतरीन। आई एम सुवीना श्रीवास्तव, इट्स इन द एनस। फैंटास्टिक, एग्जैक्टली सही। तो एनस के थ्रू आप प्रोस्टेट को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे समझते हैं? ओ गॉड डोंट। उसके बाद होगा क्या? कोई भी एक्सपर्ट आएगा, माइक पकड़ेगा, ये लोग वही समझ रहे होंगे। एनस के थ्रू आप प्रोस्टेट तक पहुंच सकते हैं। इसको पी स्पॉट बोलते हैं। और एनस के स्टिमुलेशन से अगर आप पी स्पॉट को या प्रोस्टेट को स्टिमुलेट करें तो आदमियों में बहुत पावरफुल ऑर्गेजम्स हो सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आदमियों का जी स्पॉट। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि औरतों में जी स्पॉट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या ओरल सेक्स से कैंसर हो सकता है? थोड़े ऐसे बड़े हेजिटेंट हाथ उठ रहे हैं। Hi, my name is Gauri and I'm from WIPS. The answer is yes. Fantastic. Can you elaborate? Because when you are in oral sex, so the STDs, there are some kind of STDs which can actually result into cancer. Fantastic. Thank you so much. Very good. ये काफ़ी लोगों को बात पता नहीं होती है। ये ओरल सेक्स से आप लोगों को डराने के लिए नहीं है इसका पॉइंट ये है कि ओरल सेक्स से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। और एक STI है जिससे हम सब डरते हैं, जिसको हम बोलते हैं HPV। HPV से बहुत सारे रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है बैक ऑफ द थ्रोट का कैंसर। माइकल डगलस करके एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया है कि उनको थ्रोट कैंसर HPV से हुआ था, अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स से। तो जब भी ओरल सेक्स करना है, कॉन्डम्स या डेंटल डैम्स का यूज़ ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो देखकर बताइए हाइमेन की लोकेशन कहाँ होती है? हाँ बताइए भाई साहब, नाम बताइए। सर हिमाक्ष। हिमाक्ष, क्या करते हो? 3rd ईयर MBBS। MBBS वाले रुक जाओ यार, तुम्हें तो पता होना ही चाहिए, हम तुम्हें क्वेश्चन अलग से दे देंगे। हाँ, नॉन MBBS वाला कोई? मैं MBBS वालों के लिए बोनस पॉइंट्स का सवाल पूछूंगी। हाँ, टेक्निकल वाला बोनस पॉइंट आएगा, पर पहले हाँ। Hymen is actually at the opening of the vagina. Please tell your name first. I am Rudrakshi and I am a student from WIPS PGMC. Great. हाँ, answer please. Hymen is at the opening of the vagina. इसमें से वजाइना कौन सा है? The thing below. Yeah. ओके, इसके ओपनिंग पे। फैंटास्टिक, थैंक यू। तो हाइमेन एक ढक्कन नहीं होता है, लड़कियां टेट्रा पैक नहीं होती हैं। हाइमेन एक छन्नी जैसी एक चीज़ होती है जो कि वजाइना के ओपनिंग पे होती है। इसमें ऑलरेडी छेद होते हैं।
ये सील नहीं होती है और वो वजाइना के ओपनिंग पे होती है। ज़रूरी नहीं है पहले इंटरकोर्स में ये टूटे, क्योंकि आप टेट्रा पैक नहीं हैं। बोनस क्वेश्चन, एमबीबीएस वाले किधर बैठे हैं? कितने हैं एमबीबीएस वाले? काफ़ी हैं, मिक्स हैं। वो काफ़ी हैं। बोनस क्वेश्चन क्या पूछूं? बहुत टेक्निकल हो जाएगा, रहने देते हैं, कोई बात प्लीज गो अहेड, थोड़ा पता चले सब पापा के परे पढ़ रहे हैं कि वहाँ सब मस्ती कर रहे हैं। अगर हाइमन में ऑलरेडी छेद नहीं है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? आहा, दिल खुश हो गया। इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। देवी कभी जी कभी आपने तो चुन्नी उछाल दी, क्वेश्चन किसको दें? बांट देते हैं ना काट के। कुछ लोगों के पास ऐसा हाइमन होता है जिसमें कोई छेद नहीं होता है। इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो बैकअप होता रहता है, और ये लड़कियां हमारे पास 15-16 साल की उम्र पे आती हैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेट दर्द के साथ, इनका कभी पीरियड नहीं हुआ होता है। फिर हम हाइमन में एक सर्जिकली खुलजा सिमसिम टाइप की सर्जरी करते हैं और फिर एक छेद बनाते हैं हाइमन में। तो हाइमन में छेद होता है, प्लीज़ इस बात को याद रखें। अगला सवाल, क्या सेक्स करने से वजाइना लूज होता है? कोई हाथ क्यों नहीं उठा रहा है यार? नहीं, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा यार। और भाई साहब, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ यार, मैं क्यों हिस्ट्री में जाऊंगा? हाँ, अच्छा, तू लगा बड़ा वकील उनका। नहीं, लूज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या होता है एक्चुअली? मतलब वो एक इट्स अ काइंड ऑफ अ रबर बैंड, तो वो वापस आ जाता है उसकी मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे। तो आप अपना नाम तो आपने बताया नहीं। माय नेम इज़ निष्ठा और मैं आईएमसी से हूँ। फैंटास्टिक, थैंक यू निष्ठा। तो वजाइना जो होता है वो एक रबर बैंड की तरह होता है, इलास्टिक होता है, वहाँ से एक बच्चा निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सेक्स करने से वजाइना लूज़ हो जाता है, बहुत सारा सेक्स करने से भी वजाइना नहीं लूज़ होता है। क्योंकि अगर ये थ्योरी करेक्ट होती तो बहुत सारा सेक्स करने से पीनस तो श्रिंक होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होता है। सो सेक्स करने से वजाइना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वजाइना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इलास्टिक ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। क्या आप टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप लगाकर बाथरूम जा सकते हैं? बाथरूम जा सकते हैं और यू कैन पी, आई मीन यू कैन पी बेसिकली। ऑफ कोर्स यू गाइस गर्ल्स कैन आंसर, आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु कैन आंसर। डेविड, कॉमरेड डेविड। आंसर है यस। कैसे? ये क्रांति लाएंगे। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब ऐसे जो दो हाँ ना नहीं है तो हाँ बोल दो। नहीं सर, यस, आंसर यस है, पर कैसे? अच्छा ये बताइए, मेंस्ट्रुअल कप कितना बड़ा होता है? कॉफी मग जैसा, बियर मग? 1.5 इंच का होता है। 1.5 इंच का होता है। किस लिए यूज करते हैं? पीरियड्स के लिए यूज करते हैं उसको। तो उसको लगा के फिर आप जा सकते हैं शायद। हाँ, अरे तो वो हाथ से शायद हो गया है। तुम्हारा जवाब सही हो सकता है, एक्सप्लेन तो करो। पर बोल क्या? पीछे पीछे बहुत एंथुसियास्टिक आंसर देने वाले लोग हैं जी। आई एम फ्रॉम सुमित। हिंदी कितना अंग्रेजी है भैया? सर मैं सुमित कुमार हूँ विप्स कॉलेज से, और मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि जो वजाइना होल और पी होल दोनों डिफरेंट होते हैं। थैंक यू। तो समझे कॉमरेड? औरतों में वजाइना का होल और पी करने का होल अलग अलग होता है। वजाइना से हम नहीं पी करते हैं, इसलिए अगर आप मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन लगाएं तो रास्ता अलग अलग है, ब्लॉकेज सिर्फ एक तरफ है। थैंक यू।